अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इससे पहले कैलकुलेटर के फंक्शन की वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये पार्ट 2 है उसका। कुछ और सम देखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस वाले सम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक वैल्यू निकालनी है और कुछ इस तरह से वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हम कैलकुलेटर में भी इसको एज इट इज़ डाल सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट आंसर डालना है या चेक करना है आंसर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिवाइड का फंक्शन कहाँ से आता है। ये जो साइन है, बॉक्सेस बने हुए हैं दो और एक लाइन से डिवाइड हो रहे हैं, यही साइन डिवाइड का है। हम ये प्रेस करेंगे और जिस तरह से हमारे पास पेपर में लिखा हुआ है इसी तरह से हमने इसको जो है कैलकुलेटर में वैल्यू को डालना है। ठीक है, तो पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी। ये ब्रैकेट्स हैं मेरे, पहले ओपन किया मैंने 4 इंटू 10⁻, डायरेक्टली हमें पावर लिखनी होती है, उसको पावर में कन्वर्ट नहीं करना होता ना कुछ। क्या है पावर? 5। तो ये वाला प्रेस करके डायरेक्ट 5, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरा ब्रैकेट 1 इंटू 10⁻3 ब्रैकेट क्लोज। नीचे आ जाएंगे, ये एरोज हमें ऊपर और नीचे मूव कराएंगे, राइट लेफ्ट मूव कराएंगे। ठीक है, मैं नीचे आ गई और अब यहाँ वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, तो हमने -6 एज इट इज़ डाल देनी है। इक्वल्स टू दबाऊंगी, ये मेरे पास आंसर आ गया। आंसर आया है 3.99 इंटू 10⁻11, सॉरी +11। सही है। अब मैं चाहती हूँ कि 11 ना आए, कुछ और आ जाए। ठीक है, तो या फिर पॉइंट यहाँ ना आए, कहीं और आए, तो मैं इसी और वैल्यू हमारी सही हो तो हम पॉइंट को मूव करा सकते हैं। कहाँ से? ENG से। ये जो ENG है मैं प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास आ गया 399 इंटू 10⁻9। ठीक है, इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करना हो तो क्या किया जाए? ये जो साइन बनी हुई है, ये एक निशान है, यहाँ स्क्वायर रूट बना हुआ है जिसके अंदर एक बॉक्स है, कलर्ड बॉक्स, यही है हमारा स्क्वायर रूट का निशान, ये यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें ये खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें ये वैल्यू डालनी थी, हम एज इट इज़ ऐसे ही डालेंगे। ब्रैकेट ओपन 3 ब्रैकेट क्लोज। इसका स्क्वायर चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है या आप पावर का निशान डाल के भी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट स्क्वायर डाल रही हूँ, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस, फिर ये वापस से ओपन ब्रैकेट 6, फिर मैंने स्क्वायर डाला, फिर मेरे पास प्लस। अब ये है -2 का स्क्वायर, तो -2 पूरा लिखूंगी मैं ब्रैकेट के अंदर, -2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर। सॉल्व करूँगी, क्या पूरा सॉल्व हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया 7। अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, मतलब जैसे कि कॉस, एंगल वगैरह भी तो निकालने होते हैं, तो वो भी इजीली निकल सकते हैं। साइन ये लिखा हुआ है तो साइन 30 जैसे फॉर एग्जांपल निकालना है तो मैं डायरेक्टली साइन दबाऊंगी, ये ब्रैकेट ओपन होगा, आप 30 डालें, ब्रैकेट क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू दबाएं, आपका आंसर आ जाएगा। ये अपॉन में आया है, हम SD दबा के इसको पॉइंट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर पॉइंट में आ गया। इसी तरह कॉस ये रहा, टेन ये रहा। अब क्योंकि हम लाइक एंगल्स की बात करें तो सिर्फ साइन कॉस थीटा, साइन कॉस और टेन नहीं होता, हमारे पास इन्वर्स भी होता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे आएगा? देखिए, इसमें येलो से लिखा हुआ होता है अलग से, कुछ चीज़ें जो येलो से लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें जो है रेड से लिखी होती हैं, तो वो यूज़ करने के लिए ही है। ठीक है, अब साइन के ऊपर ही येलो से लिखा है साइन इन्वर्स, कॉस के ऊपर येलो से लिखा है कॉस इन्वर्स, टेन के ऊपर लिखा है टेन इन्वर्स। येलो वाली चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाएंगी? शिफ्ट का निशान यूज़ करके, ये शिफ्ट का बटन है, येलो से शिफ्ट लिखा हुआ है, तो येलो वाला ये दबाएंगे शिफ्ट, और आपके पास आपने शिफ्ट दबा के साइन दबाया तो ये साइन इन्वर्स हो गया। आपने शिफ्ट दबा के कॉस दबाया, कॉस इन्वर्स 3 आगे। अब ये इसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो खैर वो ऑब्वियसली मैथ्स एरर शो करेगा आपको, बट ये इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन और कॉस, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, कैसे निकालेंगे। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक है सम, तो मैं ये कैलकुलेटर में कैसे डालूंगी? वापस से वही अंडर रूट लिया पहले मैंने, फिर ब्रैकेट में 3 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ओपन क्लोज करती जा रही हूँ, फिर -2, अब इंटू 3 इंटू 6 है तो हम ब्रैकेट में ही इसको लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में ही 6
ठीक है। फिर हमने लिखा कॉस, और कॉस की जो वैल्यू थी 60, और ब्रैकेट क्लोज करना इस कंडीशन में इसलिए ज़रूरी है वरना मैथ्स एरर आ जाता है। तो हमें यहाँ क्लोज करना होगा ब्रैकेट, और हम इसको इक्वल टू करेंगे, ये आंसर आ गया। ये आया 3 की पावर दिस। अब मैं SD दबाऊँ, ये मेरे पास रूट में आंसर आया, मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए था, मैं क्या करूँगी, SD दबा दूँगी, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अगर जैसे मैंने ये cos 60 के बाद ब्रैकेट लगाया था, नहीं लगाती तो क्या होता देख लेते हैं, सिंटैक्स एरर आ जाता। किस सिंटैक्स का मसला है, सिंटैक्स मतलब कि जो लिखा है ना, जिस तरह आपने इक्वेशन डाली है वहाँ कहीं ना कहीं कोई इशू है, ये बताता है। इसलिए ये इशू जो था वो यही था, ब्रैकेट क्लोज करने का। हमने कर लिया रिजॉल्व, तो आंसर सही आ गया। सही है। अब कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ आंसर लिख रहे हैं, आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं और आपका उसका इन्वर्स आंसर चाहिए, तो आप करते क्या है, जैसे लेट्स सपोज 5.6 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट ऐसा नॉर्मल वाला डिवाइड भी कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं ऊपर वाला करूँ, और 3.4, तो मेरे पास ये आंसर है, और मुझे इसके इन्वर्स का आंसर चाहिए, मतलब इस आंसर को उल्टा करके लेना है, मुझे इन्वर्स चाहिए इसका। तो ये एक्स इन्वर्स जो लिखा है मैं ये प्रेस करूँगी तो आंसर इन्वर्स हो जाएगा, और मैं इक्वल टू करूँगी तो ये उल्टा होकर आंसर आ गया। SD दबाया, डेसिमल में वैल्यू आ गई। सही है। इसी की तरह हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं। हमारे पास जो है एक और फंक्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉग है, ठीक है। लॉग हम इससे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और वेक्टर्स, मैट्रिसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी इसमें सॉल्व हो सकती हैं। हम मेन चीज़ की बात करते हैं इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, ज़्यादातर हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक इस तरह की इक्वेशन, ठीक है, जो कि एक पावर स्क्वायर में, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है स्क्वायर में, और इस तरह की कोई इक्वेशन हो, हम ये होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम वो कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, उसका भी एक आसान सा तरीका है। देखिए मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने ये बटन प्रेस करना है, आपके पास बहुत सारे मोड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है 5 पे EQN, ये EQN का मतलब है इक्वेशन, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम 5 दबाएंगे, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इसमें थर्ड इक्वेशन जो है ना, ये मैं क्वाड्रेटिक से इसलिए बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। तो जो थर्ड इक्वेशन है ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन आ गई, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। गौर से देखिए, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C यही होता है। तो हम ये थर्ड नंबर पे जो इक्वेशन है ये लेंगे तो 3 दबा देंगे क्योंकि ये थर्ड पे थी। अब यहाँ पे ये शो कर रहा होगा हमें, एक जो है बना हुआ होगा एक इस तरह से A B और C, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में A क्या है 3, और हमारे पास इस इक्वेशन में जो है हमारे पास जो है इसमें A है 3, B क्या है 5 और C क्या है 9। तो मैं यहाँ पे ही इसको, सॉरी ये B हो गया और ये C हो गया, तो मैं यही वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करूँगी, ठीक है। ए में ये ब्लू ब्लू आ रहा है ना, इसका मतलब ये ए में वैल्यू डालने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगी 3, डायरेक्ट 3 दबाएंगे और आप इक्वल्स टू दबा देंगे तो ए की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पुट करते हैं। बी में मुझे 5 डालना है तो मैं 5 दबाऊँगी और इक्वल्स टू प्रेस कर दूँगी, 5 आ गया। सी में 9 डालना है, 9 दबाऊँगी, इक्वल्स टू प्रेस कर दूँगी, 9 आ गया, ठीक है। अब क्या कर, अब आपने इसको इक्वल्स करना है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक में हमें पता है 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक जो है x1 आता है, एक x2 आता है, 2 तरह की वैल्यूज़ आती है। तो पहली वैल्यू ये आ गई मेरे पास, सही है। और एक और दफ़ा ये देखें x1, एक और दफ़ा प्रेस करूँगी तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x2, ये दूसरी वाली आ गई। अब क्वाड्रेटिक की कोई भी इक्वेशन हो, अगर मेरे पास माइनस माइनस कहीं होता तो मैं उसमें माइनस करके वो वैल्यू डालती, जैसे -9 होता, लेट सपोज मेरे पास ये होता 3 और यहाँ पे होता -9, तो मैं डालती 3 इक्वल्स टू, फिर यहाँ 5 इक्वल्स टू, और यहाँ डालती -9 इक्वल्स करती, अब ये वैल्यू आती, ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक की, ये दूसरा आ गया। 2 आंसर्स होते हैं क्वाड्रेटिक में, ऐसे सॉल्व होंगे, सही है। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती हैं। ये सारे तरीके हैं कैलकुलेटर को यूज़ करने के, सिंपल है, थोड़ा सा समझें कि येलो येलो जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो येलो वाला चीज़ें आने लग जाएंगी। रेड वाली चीज़ें कैसे आएंगी कैलकुलेटर की, अगर हम अल्फ़ा, रेड वाला ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ा, इसे प्रेस करेंगे तो रेड वाली चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास।
अब एक चीज़ होती है, एक और चीज़ वो होता है हमारे पास पाई। पाई की वैल्यू कैसे डाली जाती है? अब यहाँ पे इस एक्सपोनेंट के साथ ऊपर लिखा हुआ है पाई येलो कलर से, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो हमें इसको वापस नॉर्मल कैलकुलेटर में लेके जाना होगा। नॉर्मल में कैसे जाएंगे, वापस मॉड दबाया और ये 1 पे कॉम्प लिखा हुआ है, यही दबाएंगे, नॉर्मल पे आ गए। फिर आपने ये दबाना है शिफ्ट, ये पाई, तो ये आपके पास पाई का निशान आ गया। तो जैसे कोई एरिया वगैरह निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर या कुछ, तो वहाँ पाई की वैल्यू आप नहीं डालना चाहते, सिर्फ पाई लिखना चाहते हो, तो आप ये पाई ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ सॉल्व होती हैं। ये कुछ और जो है टेक्निक्स और कुछ तरीके थे सॉल्व करने के कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। आई होप समझ आ गए होंगे। ना फिर